हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ये चैप्टर इससे पहले एक चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री का जिसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं। उसके बाद ये चैप्टर पढ़ना चाहिए क्योंकि पहले आप लोगों को एक आदत हो जानी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं और कैसे उनको अप्लाई किया जाता है, या फिर एटलीस्ट आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आप कैसे कैसे कौन कौन सी साइड्स का रेशियो ले सकते हो। एंड मोस्टली हम जो ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं वो अप्लाई हो रही है राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। तो आप लोगों को उसमें हाइपोटेनस कौन सा है, बेस कौन सा है, कौन सा एंगल लेना चाहिए, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और अगर नहीं पता है तो आप लोग मेरे से इससे पहले वाला प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है और कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज जो मेरा एजेंडा है वो है पूरा का पूरा ये चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इसके अंदर एक ही एक्सरसाइज है, मैं आपको पूरे एग्जांपल्स भी सॉल्व करके दूंगा, प्लस आपको सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। हो सके तो जितना ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकते हैं उठाइए। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो वेलकम टू विद्या अकेडमी, माई सेल्फ नेत्रपाल सिंह एंड आई एम फ्रॉम IIT कानपुर। तो शुरू करते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें देखो बेटा, सबसे पहले हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज पता होने चाहिए और कुछ नंबर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो नंबर्स मैं आपको देना चाहता हूँ। इस पूरे चैप्टर में वो नंबर्स यूज़ हो जाने वाले हैं, तो आप ज़रा वो नंबर्स को लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट रेशियोज जिनकी हम बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोर्ड के ऊपर। यस, इसमें जो सबसे ज़्यादा बार यूज़ होगा फॉर्मूला वो है, पहले तो मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए ये रहा एक ट्राइंगल एंड दिस इज a right angled triangle, right angled at let's say B. So we have a triangle ABC और right angle angle है वो है B है, मतलब 90 डिग्री एंगल है। हम बात कर रहे हैं एंगल C की। तो यहाँ से हम लोगों को जो रेशियोज याद होने चाहिए, जो नंबर्स याद होने चाहिए, मैं आपको एंगल वाइज बोलने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले आपको tan 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। फिर आपको याद होनी चाहिए वैल्यू tan 45 की, और जो कि होती है 1। फिर आपको याद होना चाहिए बेटा tan 60 की वैल्यू, जो कि रहता है √3। ये तीन वैल्यूज़ हैं जो बहुत बार आपको यूज़ होने वाली हैं। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में। tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, ये बहुत यूज़ होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपको और चीज़ें काम आ सकती हैं वो हैं ये वैल्यूज़। sin 30 की वैल्यू, sin 30 की जो वैल्यू है वो रहती है cos 60 के बराबर, और दोनों की वैल्यू होती है 1/2। सिमिलरली sin 45 की वैल्यू रहती है 1/√2। हालांकि ये बहुत कम यूज़ होंगे, आपको ज़्यादातर ये tan की वैल्यूज़ ही यूज़ होने वाली है। मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ sin 30 इज़ 1/2, sin 45 इज़ 1/√2 एंड sin 60 दिस इज इक्वल टू √3/2। उसके बाद अगर हम बात करें cos की, तो यहाँ पर मैं cos की वैल्यूज़ भी लिख ही देता हूँ। cos 30, cos 45 एंड cos 60। cos 30 की वैल्यू वो sin 60 के बराबर रहती है, विच इज इक्वल टू √3/2। cos 45 इज इक्वल टू sin 45 विच इज 1/√2 एंड cos 60 की वैल्यू रहती है 1/2, यानी कि हाफ। ये आपको याद रखना है। फटाफट इसको ज़रा अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ये वैल्यूज़ आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, तभी जाके हम इस चैप्टर में आगे बढ़ सकते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको, वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज़ नोट इट डाउन। चलो आई एम श्योर कर लिया है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर में। तो ये तो थे वो रेशियोज जो हमको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। अब अगर किसी बच्चे ने पहली बार ये चैप्टर शुरू किया है तो मैं आपको एक रेशियोज में साइड्स के बारे में भी डिस्कशन करके फटाफट बता देता हूँ, फिर हम लोग क्योंकि सीधा क्वेश्चंस की तरफ जाने वाले हैं। अब जैसे अगर किसी ने बोला कि अगर हम एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल है C, सो लेट्स से tan C की अगर आप बात करोगे, सो जिस एंगल की बात कर रहे हो वो रहा ये C एंगल,
इसके सामने वाली, जस्ट सामने वाली साइड वो कहलाती है परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन, और ये साइड वाली साइड, छोटी वाली साइड, ये बन जाएगी बेस। बेस है इस बार बी सी। मैं इसको लिख देता हूँ परपेंडिकुलर का पी और बेस का बी। सो tan c इज इक्वल टू पी बाई बी। tan c इज इक्वल टू पी बाई बी। सिमिलरली अगर हम बात करें साइन सी की, साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये रहा वो लॉन्गेस्ट साइड। साइन सी इज इक्वल टू पी बाई एच, पी बाई एच, पी बाई एच, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ए बी divided by AC. If you talk about cos C, this is equal to B upon H, means base upon hypotenuse. That is, in this case, it is BC upon AC. BC upon AC. Just the basic information. Also, apart from this, हम लोगों को यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करने के लिए आ सकता है। आपको पाइथागोरस थ्योरम वापस दे देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि भैया जो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर है, इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नाउ इन दिस ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? ट्राइंगल ए बी सी में ए सी स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू पी मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये बनेगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम, जो आप लोगों को आना चाहिए और अप्लाई करना भी आना चाहिए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए फटाफट इसको दोस्तों, वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट डाउन कर सकते हैं। कर लिया सबने? आगे बढ़ते हैं, चलो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये तो बात थी कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। अब हम सीधा क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं, और क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग आपकी बुक का एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल बोल रहा है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। नाउ मेरी आदत है कि मैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही डायग्राम बनाना शुरू कर देता हूँ। तो लेट्स से देयर इज अ टावर, टावर ये रहा, यस, सो लेट्स से ये रहा टावर, राइट। सो एक टावर है, टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है कहीं पर, ये ग्राउंड वाला लेवल हो जाएगा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। भाई टावर का टॉप हो गया ये, तो बेस हो गया या बॉटम हो गया ये नीचे वाला पोर्शन, दिस इज द बॉटम, बॉटम। सो बॉटम में ग्राउंड के ऊपर 15 मीटर दूर, 15 मीटर अवे देयर इज अ पॉइंट, देयर इज अ पॉइंट। लेट्स टेक दिस पॉइंट एज पी ना। पी नहीं ले सकते यार, क्योंकि पी में क्या है, हम लोग परपेंडिकुलर को डिनोट करते हैं बार बार। सो हम लोग एक काम करेंगे, दूसरा अल्फाबेट यूज करते हैं। लेट्स टेक दिस पॉइंट एज सी। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ग्राउंड के साथ में आपने कितना एलिवेशन एंगल यूज करा, ऐसे करके। सो आप एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये, सो फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द टावर, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन and this is given as 60 डिग्री। क्या पता करना है हमको? we have to find the height of the tower। हमें टावर की हाइट पता करनी, मतलब ये पता करना है हमको। देखो ऑलमोस्ट 80 to 90% जो क्वेश्चन होंगे ना एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले, उसमें सीधा tan का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो आप सीधा बिना देखे फिगर बनाकर, पहले तो फिगर बना दिया करो और फिर फटाफट उसमें अप्लाई कर दिया करो। नाउ फ्रॉम या इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है h अपॉन बेस, बेस इज 15। सो tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन 15, देयरफॉर h की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 इंटू tan 60, 15 इंटू tan 60 क्या आ जाएगा, 15 इंटू tan 60 होता है बेटा अंडर रूट ऑफ 3। सो हाइट आ गई अपने पास 15√3 मीटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ h इज इक्वल टू 15√3 मीटर। सो घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि क्वेश्चंस का आंसर ऐसा आएगा, और अटपटे, थोड़े बहुत अटपटे से रूट में आपको आंसर्स दिख सकते हैं, बट डोंट वरी, ऐसे आंसर्स आते ही हैं आपको। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। कर लिया सबने नोट डाउन? आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं।
देखो एग्जाम्पल दूसरा क्या बोल रहा है, यहाँ पर फिगर भी दिया हुआ उसका। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। सो पोल है जिसकी हाइट हमें दी हुई है 5 मीटर। So there is a pole whose height is given as 5 मीटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये 5 मीटर का पोल है। She needs to reach a point 1.3 मीटर below the top of the pole। ओके, पोल तो ये मेरे से थोड़ा सा गलत हुआ है यहाँ पर, इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। क्या चेंज आएगा देखो यहाँ पर, टॉप यानी कि ये वाला डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो गिवन है हमें 5 मीटर, और जो इलेक्ट्रिशियन है उसको टॉप तक नहीं पहुँचना, उसको पहुँचना है सिर्फ यहाँ तक। दैट मीन्स टॉप से 1.3 मीटर नीचे। सो 1.3 मीटर बिलो द top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 degree, angle भी दिया हुआ है 60 degree to the horizontal, would enable her to reach the required position. Also हमें पहले तो लैडर का लेंथ निकालना है, मैं इसको L से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। L निकालना है हमको। ऑल्सो क्या निकालना है, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, मीन्स ये वाला डिस्टेंस, बेस भी निकालना है हम लोगों को। देखो क्वेश्चन क्या है ना, एक इलेक्ट्रीशियन है और वो इलेक्ट्रीशियन चाहती है कि कुछ रिपेयर वर्क यहाँ पर करना है उसको। अब वो पोल के एकदम टॉप तक तो जाएगी नहीं, पोल की टोटल लेंथ है 5 मीटर, उसको टॉप से 1.3 मीटर सिर्फ नीचे रहना है, क्योंकि वहाँ पर खड़े होकर भी वो पूरा काम खत्म कर सकती है। और उस टाइम पर जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री। अब केस ये है कि हमको निकालना है व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द लैडर एंड ऑल्सो कितना दूर हम बेस को रखें सो दैट लैडर इतना डिस्टेंस पहुँच पाएगी। नाउ सबसे पहले तो हम लोग ये जो पूरा फिगर दिख रहा है इसमें ट्राइंगल BDC के ऊपर फोकस करेंगे। सो ट्राइंगल BDC की बात हो रही है। इसमें जो BD डिस्टेंस होगा विच इज़ द हाइट ऑफ द आई मीन यू कैन से जहाँ से लैडर टच हो रही है वहाँ पर। सो BD इज इक्वल टू AD माइनस AB। अब AD की वैल्यू है 5 और AB हो गया 1.3। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 3.7। BD की वैल्यू आ जाएगी 3.7 मीटर। सही किया मैंने, BD इज इक्वल टू 3.7 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो आपको ये डिस्टेंस पता चल चुका है बेटा 3.7। आपको L निकालना है, एंगल ये गिवन है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को जोड़ता हो? दैट इज साइन। सो आप बोलोगे साइन 60 इज इक्वल टू BD अपॉन BC। BD अपॉन BC दिस इज इक्वल टू, BD की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, कितनी है वो 3.7 मीटर। BD की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हम लोगों को 3.7 मीटर। साइन 60 की वैल्यू हो जाती है √3/2 डिवाइडेड बाय BC, डिवाइडेड बाय BC। यस, डिवाइडेड बाय BC। यहाँ से हम BC की वैल्यू निकाल सकते हैं। BC की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? BC इज इक्वल टू, देखो ये BC ऊपर जाएगा, 2 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में और √3 भी नीचे आ जाएगा। सो BC इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3। नाउ मेक श्योर कि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, उसको करेंगे रैशनलाइज। कैसे करेंगे? √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करके। दिस इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा 3। देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है इसमें। 3.7 का डबल करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 7.4 अपॉन 3 √3। इतना ही रखते हैं इसको। सो BC की वैल्यू आ गई है 7.4
√3/3 मीटर। BC की वैल्यू मीन्स लेंथ ऑफ द लैडर। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़, फटाफट, क्विकली नोट इट डाउन, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। BC इज इक्वल टू 7.4/3 √3 मीटर्स। इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या? डिवाइड करके देखें, लेट्स ट्राई टू डिवाइड दिस। कितना आ जाएगा ये? BC इज इक्वल टू 3 2 6 कैरी 1 पॉइंट 3 4 12, सो ये आ जाएगा 2.4 अप्रॉक्सीमेटली। इतना ही रखते हैं, 2.4 √3 मीटर चलेगा, इतना चलेगा अप्रॉक्सीमेटली। सो अप्रॉक्सीमेट जो लैडर का लेंथ है इट शुड बी 2.4 √3 मीटर्स, 2.4 √3 मीटर्स। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको टाइम दे देता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ऑलराइट, आई एम श्योर सबने नोट डाउन कर लिया है इसको। सो आंसर इज 2.4 √3 मीटर, और फर्दर इसको √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको और भी वैल्यूज़ आ जाएंगी। मैं इसको हटा देता हूँ बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। सो अभी तक हमने लेंथ ऑफ द लैडर निकाला है, अब बारी आ गई है हम लोगों को ये जो DC डिस्टेंस है वो निकालने की। सो DC डिस्टेंस कैसे निकालेंगे देखो, DC डिस्टेंस निकालना तो और इजी हो जाएगा यहाँ पर, फटाफट DC डिस्टेंस निकाल देते हैं। सेम ट्राइंगल की बात होगी, ट्राइंगल BDC में। अब देखो हमें DC डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज ऑलरेडी गिवन टू अस एंड द एंगल इज ऑल्सो गिवन। सो ऐसा कौन सा रेशियो जो परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करे, विच इज tan। सो विल राइट tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज BD अपॉन बेस विच इज DC। DC इज इक्वल टू BD over tan 60। Now what is the value of BD? BD की वैल्यू है 3.7, so 3.7 डिवाइडेड बाय tan 60 बन जाएगा √3। सो DC की वैल्यू आ गई है, या फिर और अगर फर्दर इसको रैशनलाइज करना है तो DC की वैल्यू आ जाएगी 3.7 √3/3। आप इतना भी रखेंगे तो भी चलेगा, आंसर गलत नहीं है, या फिर आप अगर इसको सॉल्व करके √3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। सो दिस इज द आंसर, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया है। चलिए, आई एम श्योर सबने इसको सॉल्व कर लिया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे। एक ऑब्जर्वर है जिसकी खुद की हाइट है 1.5 मीटर, यहाँ पर ये फिगर ऑलरेडी बना हुआ है। सो 1.5 का जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ तक मिल ही रहा है, एंड इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। सो दिस इज अ चिमनी, और यहाँ से इतना डिस्टेंस जो गिवन है दैट इज 28.5 मीटर। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा आइस से बनेगा। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of the chimney from her eyes, top of the chimney from her eyes is given as 45 degree. Now what is the height of the chimney? This is a very beautiful question and a very easy one. बहुत easy question है ये, काफ़ी अच्छा सा question है ये। देखो इसमें क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन इररिलेवेंट है, जैसे कि ऑब्जर्वर की हाइट इज इररिलेवेंट, 1.5 मीटर की कोई ज़रूरत है नहीं, बराबर। ओ चिमनी की टोटल हाइट निकालनी तो ज़रूरत पड़ेगी। एनीवेज देखते हैं बेटा, ट्राइंगल ADE की अगर हम बात करें, लुक एट दिस, अगर ये डिस्टेंस 28.5 मीटर है तो ये वाला जो डिस्टेंस है DE वाला वो भी तो 28.5 मीटर ही होगा। तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो गया, 28.5 मीटर। ये एंगल ये मैंने 45 डिग्री, ट्राइंगल ADE की बात कर रहे हैं, मैंने आपको सिखाया ही है, सीधा tan लगा दिया करो। सो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वैल्यू है AE अपॉन DE। tan 45 होता है 1 इज इक्वल टू AE अपॉन DE की वैल्यू गिवन है 28.5। देयरफॉर यहाँ से AE की वैल्यू आ जाएगी 28.5 मीटर। पर क्या ये चिमनी की हाइट है? नो। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये AE। अभी हमें इसमें ये वाला डिस्टेंस और ऐड करना है, तब जाके हमें चिमनी की टोटल हाइट मिलने वाली है। सो देयरफॉर आप लिखोगे यहाँ पर टोटल हाइट ऑफ द चिमनी इज इक्वल टू
इज इक्वल टू AE प्लस EB विच इज इक्वल टू 28.5 प्लस EB और DC बराबर है तो ये आ जाएगा 1.5। अब देख लो ये आ जाएगा 30 मीटर। सो टोटल हाइट ऑफ द चिमनी इज 30 मीटर। आई एम श्योर आप सबका भी करेक्ट आंसर आया हुआ है, और नहीं आया तो फिर वेरीफाई कर लो, यहाँ से देख लो क्या गलती है। चैप्टर बहुत इजी है, ट्रस्ट में, सिर्फ 2-3 फॉर्मूले जो अप्लाई करने हैं। हाँ, वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। चलो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़ें, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। फॉर्चुनेटली यहाँ पर क्या सारे फिगर्स ऑलरेडी गिवन है, तो हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज हम ड्रॉ कर रहे होते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये वाला एंगल इज 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल गिवन है हमको 30 डिग्री। अ फ्लैग इज होइस्टेड at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 degree. So ये वाला बड़ा वाला एंगल हो गया 45 डिग्री। हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, मीन्स ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है dB। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टू फाइंड dB। So find the length of the flag staff and the distance of the building from the point. सो dB पता करना है और हमें पता करना है व्हाट इज PA। सो काफ़ी इजी है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें। देख लेते हैं क्या क्या और गिवन है। हमें ये 10 मीटर कुछ दिया हुआ है। सो फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। सो बिल्डिंग की हाइट दी हुई है हम लोगों को 10 मीटर, 10 मीटर्स, ये वाला डिस्टेंस गिवन है हमको, ये वाला। सो 10 मीटर्स ऑलरेडी गिवन है हम लोगों को। नाउ इन ट्रायंगल PBA सीधा लगा दो tan का फॉर्मूला, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। PA हमें निकालना है। सो PA इज इक्वल टू BA अपॉन tan 30। BA की वैल्यू गिवन है कितनी है, 10 मीटर्स। सो 10 डिवाइडेड बाई tan 30 मीन्स 1/√3 बोले तो ये आ गया। सो PA की वैल्यू आ रही है डायरेक्टली 10√3 मीटर, 10√3 मीटर्स। सो हमें ऑलरेडी बेस पता चल गया, ये वाला डिस्टेंस विच इज़ 10√3 मीटर्स, यहाँ से यहाँ तक जो हमें निकालना था। दूसरा क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ये BD डिस्टेंस, तो थोड़ा इनडायरेक्टली निकालना पड़ेगा उसको। कैसे करेंगे देख लो। सबसे पहले निकालनी पड़ेगी लेंथ AD। सो ट्रायंगल PDA की बात कर रहे हैं, उसमें अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं tan 45 इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा DA यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 1 है, दैट मीन्स DA और PA दोनों बराबर हो गए। PA की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 10√3, तो DA की भी वैल्यू हो जाएगी 10√3 मीटर्स। सो DA पता चल गया। नाउ निकालना तो हमें एक्चुअली DB है। सो DB इज इक्वल टू DA माइनस BA। DA की वैल्यू गिवन है 10√3 और BA की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, कितनी थी 10। सो यहाँ से 10 कॉमन निकाला, बचा √3 - 1 और आप यहीं तक इसको रखोगे। DB इज इक्वल टू 10√3 - 1 मीटर्स। जल्दी से बोर्ड पे जो दिख रहा है उसको नोट डाउन कर लीजिए, चेक कीजिए कहाँ पर गलती कर रहे हो आप लोग। अगर सही है तो वंडरफुल, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और गलत है तो रेक्टिफाई करते जाओ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, करते रहो। कर लो इसको। चलो आई एम श्योर कर लिया सबने, ये हटा देता हूँ इसको, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितने एग्जाम्पल्स हैं यार, देख लेते हैं। क्या बोल रहे थे, शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर
व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। तो ऑलरेडी क्या है यहाँ पर फिगर ड्रॉ किया हुआ ही है। ये बोल रहा है कि अगर ए पोजीशन सन की है, ये वाली जो पोजीशन है ए, वो सन की पोजीशन है, और जो शैडो बन रही है वो एक टाइम पर ये है और दूसरे टाइम पर ये डिस्टेंस पे है। द शैडो ऑफ अ टावर, टावर ये रहा अपना ए बी, स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। तो इतना डिस्टेंस ज़्यादा मिल रहा है उसको जब सन का ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री है, जब यहाँ पर, और पहले था वो 60 डिग्री। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हुआ क्या है बेसिकली समझो इसमें। यार मान लो ये टावर है, सन पहले यहाँ पर था, तो सन की जो रेज आएंगी वो इस पर पड़ेंगी, और टावर के पीछे की तरफ बैक साइड में आपको एक शैडोड रीजन मिल जाएगा ऐसे करके। तो ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये शैडो रीजन हो गया, ये शैडो है, ये वाला, ये शैडो है। अब अगर सन लेट्स सपोज यहाँ से मूव करके ट्रैवल करके यहाँ पर आ गया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो सन की रेज है वो थोड़ा सा इतना दूर जाएंगी और शैडो की लेंथ बढ़ जाएगी यहाँ पर। तो हमें जो बढ़ी हुई लेंथ है वो दे रहा है 40 मीटर, ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ उसने 40 मीटर बराबर। हमको हाइट ऑफ द टावर निकालना है, एक्सक्यूज मी, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। जो बच्चे खुद से ट्राई कर रहे हैं उसको खुद से ट्राई कर लो, और जो लोग मेरे साथ ट्राई कर रहे हैं देख लो। एक ही फंडा है बॉस, tan। सो ट्राइंगल ABC की बात करते हैं। ट्राइंगल ABC में जो tan की वैल्यू आएगी क्या आएगी, tan 60 इज इक्वल टू, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h, ये डिस्टेंस h हो जाएगा। सो tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन BC। ये हो गई लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। या इसको मैं एक काम करता हूँ, पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। tan 60 होता है √3, सो √3 BC इज इक्वल टू h। दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD। इस ट्राइंगल पे फोकस करो, वापस से tan लगा दो। सो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज h अपॉन बेस, बेस कितना है BD, बेस इज BD। tan 30 होता है 1/√3, सो 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन BD, h अपॉन BD। निकालें यहाँ से। सो h को यहाँ से निकाल देते हैं, h बन जाएगा BD अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 2। सो अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, और इन दोनों इक्वेशंस में हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की दोनों h को रिप्रेजेंट कर रही हैं। देखते हैं अगर इसके बाद कोई दूसरा मेथड भी होता है इसका। तो सो h इज इक्वल टू √3 BC, h इज इक्वल टू BD अपॉन √3, दोनों इक्वल हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, √3 BC इज नथिंग बट BD अपॉन √3। सो ये जो √3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 3 BC इज इक्वल टू BD। बट BD, ये जो हमको डिस्टेंस दिख रहा है BD, वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज BC प्लस CD। सो 3 BC इज इक्वल टू BC प्लस CD। एक BC उधर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 BC माइनस BC इज इक्वल टू CD। 3 BC माइनस BC बोल गया, 2 BC इज इक्वल टू CD। CD की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, हाउ मच इज इट, इट इज 40। देयरफॉर BC की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 40 अपॉन 2 यानी कि 20 मीटर्स। सो BC पता चल गया हमको बेटा, BC आ गया। BC की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर्स। और एक बार अगर BC आ गया तो h निकाल सकता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, h की वैल्यू क्या है, h इज इक्वल टू √3 BC मीन्स 20 √3 मीटर। सो ये आपकी हाइट है जो टावर की हमको ढूंढनी थी। सो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए गाइस। वीडियो को पॉज करके भी आप लोग
लिख सकते हो खुद से। पहले खुद से ट्राई करना है, खुद से एक बार ट्राई करो, फिर उसके बाद में वीडियो को पॉज करके फिर आप रेक्टिफाई करो, अगर कुछ गलती है तो वेरीफाई करो कि हाँ हमारा आंसर भी ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली क्या होता है, हम लोग जब बोर्ड एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम्पल्स को हम छोड़ के चले जाते हैं, बट एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली द प्रूफ्स, वो सब भी करके जाने हैं हमको। चलो ये मैं हटा देता हूँ, बाकी आप लोग इसको अगर नहीं हुआ अभी तो वीडियो पॉज करके आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो हटा देता हूँ मैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ता ही जा रहा है। चलो देखें, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ओ एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 and 45। सो ये रहा वो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग MS, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ये रहा, और दूसरी बिल्डिंग ये रही, और इस बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 8 मीटर, 8 मीटर। एंगल आपको दिख रहे हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री। यार देखो QP और AC ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, सो जब QP और AC पैरेलल होगा ये ट्रांसवर्सल बन गया PA। सो अगर ये एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 45 आ गया ये। और सिमिलरली BD और QP भी पैरेलल है तो 30 डिग्री अगर ये है, दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल के यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इस डायग्राम में ही मैं शो कर देता हूँ उसको। सो दिस इज 8 मीटर की बिल्डिंग, ये अभी निकल के आया एंगल 30 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री। Now find the height of the multi-storied building and the distance between the two buildings. So एक तो हमें ये distance निकालना है, let's say this distance is x, and also हमें निकालनी है total height जो यहाँ पर दूसरी बिल्डिंग की, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की है। चलो देख लेते हैं, जब कुछ भी समझ में ना आए सीधा क्या करना है, tan का फॉर्मूला लगा दो और कर दो काम। सो देखो ज़रा अप्लाई करें इसमें। यार अगर ये डिस्टेंस 8 मीटर है तो ये वाला डिस्टेंस भी 8 मीटर हो गया ना, पैरेलल है वो, ये वाला डिस्टेंस भी 8 मीटर हो गया, राइट। चलो देख लेते हैं, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस। एनीथिंग एल्स गिवन? नो, ऑलराइट। सो करते हैं, tan, ट्राइंगल भी लिखना पड़ेगा ना पहले, बिना ट्राइंगल के कैसे काम चलेगा। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल PBD, ट्राइंगल PBD में लगा दो tan का फॉर्मूला। सो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि PD अपॉन बेस, बोले तो BD, बट BD तो x है। tan 30 कितना है, 1/√3। सो 1/√3 इज इक्वल टू PD अपॉन x, PD अपॉन x, PD अपॉन x। इसको रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली लेट्स गो फॉर इक्वेशन नंबर 2, tan 45 पर कौन से दूसरे ट्राइंगल में, दूसरे ट्राइंगल की बात हो रही है। ट्राइंगल कौन सा वाला, ट्राइंगल PAC, ट्राइंगल PAC मित्रों। tan 45 इज इक्वल टू PC अपॉन AC, बट AC इज इक्वल टू BD एंड विच इज इक्वल टू x। सो tan 45 तो 1 होता है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू, नहीं एक काम करता हूँ, ज़्यादा शॉर्टकट जाएंगे तो फिर क्या है, बच्चे घबरा जाएंगे। 1 इज इक्वल टू PC अपॉन x, AC की जगह पर x लिख दिया मैंने, यहाँ से x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 1 हो गया x। सो PC की वैल्यू भी किसके बराबर हो गई है, x के बराबर, और हम PC को क्या ले रहे हैं, h, देयरफॉर h इज इक्वल टू x। मेक सेंस, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। PC इज इक्वल टू x, h इज इक्वल टू x, राइट। ऑल्सो और भी कुछ कर सकते हैं हम इसमें, क्या कर सकते हैं, देखो इक्वेशन नंबर 2 से अगर PC की वैल्यू
की अगर हम बात करें तो पीसी को हम क्या लिख सकते हैं, पीडी प्लस डीसी। तो मैं लिख देता हूं देयरफॉर पीडी प्लस डीसी, पीडी प्लस डीसी इज इक्वल टू पीसी, राइट। यहां से इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा अपने पास पीडी प्लस डीसी इज इक्वल टू एक्स। व्हाट इज पीडी, पीडी इज नॉट गिवन, डीसी, डीसी गिवन है 8, तो मैं यहां पे लिखूंगा पीडी प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स, इज इक्वल टू एक्स। अब देखो इसको बना लेते हैं इक्वेशन इक्वेशन नंबर 3, पीडी प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स। और ये जो एक्स हमने यहां पे निकाला है ना, हम इसको यहां पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो जिससे क्या है हमको पीडी की वैल्यू आ जाएगी। और एक बार पीडी आ गया इसका मतलब सब आ गया अपने पास, सारी वैल्यूज आ जाएंगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, 1/√3 is equal to PD upon PD plus 8, PD upon PD plus 8, ये इधर जाएगा तो PD plus 8 is equal to √3 PD, राइट। PD उधर चले जाएगा, 8 is equal to √3 PD minus PD which is equal to PD कॉमन निकाला √3 minus 1, देयरफॉर यहाँ से PD का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 8/√3 minus 1। PD आ गया भाई, PD is equal to 8/√3 minus 1। रैशनलाइज करा जाएगा, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। आई नीड सम स्पेस हेयर। पहले एक काम करो, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो यहाँ लिख देता हूँ। पी डी इज इक्वल टू 8/√3 minus 1। देखो रैशनलाइज करना है तो √3 + 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे और √3 + 1 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया a - b a + b होल स्क्वायर, यानी कि a² - b²। बोले तो ऊपर बचेगा 8√3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 - 1, भाई a² - b² बनेगा, तो 3 - 1 हो गया 2, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 2 से कटा 4, सो 4√3 + 1 इज योर PD। PD आ गया, PD पता चल गया भाई। ये लेफ्ट साइड का मिटा देता हूँ अब। चलो देख लेते हैं। सो एक बार अगर PD पता चल गया है तो क्या हम लोग X नहीं निकाल सकते हैं? X निकाल लेते हैं, फटाफट X निकाल लेते हैं। X कहाँ से आएगा? इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं हम लोग, राइट। सो X इज इक्वल टू, इसको इधर ले गया मैं, X इज इक्वल टू PD इंटू √3, दिस इज इक्वल टू PD की वैल्यू वहाँ से सब्सटीट्यूट करो भाई, 4√3 + 1 इंटू √3, यह आ जाएगा 4√3 मल्टीप्लाई हुआ अंदर तो 3 + √3। या तो ऐसे रख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो 12 + 4√3। सो x की वैल्यू आ गई है 12 + 4√3 मीटर, और जो x है वही हाइट है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की, देयरफॉर h इज इक्वल टू 12 + 4√3 मीटर। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से, 12 + 4√3 मीटर। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, और आई एम श्योर सबने लिख लिया इसको। चलो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हटा देता हूँ इसको भैया। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई थिंक ये फाइनल एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व कर देते हैं। डायग्राम वहाँ पर ऑलरेडी है ही आपके सामने,
थोड़ा सा रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। देखें ज़रा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। सो ब्रिज के ऊपर एक पॉइंट है, the angles of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 and 45. so angles of depression given है हमें, अगर ये 35 है 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई और ये ट्रांसवर्सल है। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। सिमिलरली इफ दिस इज 45, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। नाउ इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। मतलब हम लोगों को ये टोटल ए बी डिस्टेंस पता करना है और काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है ये। मैं दोनों ट्राइंगल्स लूँगा और दोनों ट्राइंगल में एक ही फॉर्मूला अप्लाई करूँगा विच इज़ tan। सो ट्राइंगल पी ए डी की अगर हम बात करें, इस ट्राइंगल में tan 30 हो जाएगा पी डी अपॉन ए डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू पी डी की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 3 अपॉन ए डी। देयरफॉर ए डी हो जाएगा, ए डी इधर जाएगा तो √3 उधर चला गया, ये आया 3√3 मीटर्स। सो वी हैव ए डी की वैल्यू आ गई है 3√3। सिमिलरली इन ट्राइंगल पी डी पी tan 45 इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी बी। tan 45 होता है 1, सो 1 इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी बी। यहाँ से क्या निकल के आएगा, पी डी इज इक्वल टू डी बी। बट पी डी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 3 है, देयरफॉर डी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मीटर्स। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ डी बी, वी हैव ए डी। ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी बी, दिस इज इक्वल टू 3√3 प्लस 3। सो 3 कॉमन आया, √3 प्लस 1 मीटर्स। सो ए बी यानी कि विड्थ ऑफ द रिवर ये बन जाएगा 3√3 प्लस 1 मीटर्स। तो यहाँ पर इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है जिसमें हमने सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पूरी की पूरी एक्सरसाइज। सो आई एम श्योर आप लोगों को मज़ा आया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो और आपको इस सेशंस में अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ ज़रा वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो पार्ट 1 ख़त्म होता है, अब हम शुरू करेंगे पार्ट 2।